हेलो एस्पिरेंट्स। मैं हूं करण स्वर्णकार और मैं आज यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ एसएससी रेलवे और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। और एसएससी सीजीएल 2022 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये और भी बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे हम लोग सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है, और चैप्टर वाइज अर्थमेटिक और एडवांस सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग परसेंटेज से कर रहे हैं और परसेंटेज क्योंकि अर्थमेटिक का एक बेस होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्रैश कोर्स है तो आप लोगों को बेसिक बातें आती होंगी पहले से, ठीक है। अगर नहीं आता है तो भी मैं आपको कुछ कुछ बातें क्वेश्चन के साथ भी बताऊंगा और कुछ बातें चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बता दूंगा, जिससे कि बिगिनर्स को भी ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए परसेंटेज, इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। इसमें दो तीन बेसिक बातें हम लोग को जान लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। देखिए अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग बस क्या करेंगे, इंटू 100% कर देंगे, ठीक है। तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे, कोई फ्रैक्शन हम लोग लेते हैं 2/5, इसको हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 2/5 इंटू 100 कर देंगे। ये 5 से 40 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, ठीक है। तो ये 40% आपका वैल्यू आ गया। क्लियर है। अभी अगर 40% है इसको हम लोग को वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंटू 1/100 कर देंगे, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी परसेंटेज है 40% ही है, ठीक है। इसको हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 40 इंटू 1/100 कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, ये आपका 2/5 आ गया फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद हम लोग को एक चीज और ध्यान रखना है कि हम लोग का कोई भी क्वेश्चन में रहे कि x% ऑफ y होता है, ठीक है, मतलब x% ऑफ y ये हमेशा बराबर होगा y% ऑफ x के। मतलब आप 10% ऑफ 20 निकालिए तो भी 2 आएगा, 20% ऑफ 10 निकालिए तो भी 2 आएगा। ये चीज आप, ये दो तीन चीज आप लोग बेसिक ध्यान रखिएगा तो परसेंटेज क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगा। और जहां पे फॉर्मूला या मेथड का जरूरत होगा मैं आपको वहां पे भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, अगर पहले से आता हो तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद मेरा मेथड देख लीजिएगा, नहीं आता हो तो पूरा एक ही बार में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर। देखिए पहला क्वेश्चन है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000। ये एक सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये जो परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब 1/100 होता है, ठीक है। तो इसको जब भी कोई भी परसेंटेज आप देखें कहीं पे और उसके मल्टीप्लाई में अगर 100 हो तो परसेंटेज को हम लोग 100 से काट सकते हैं। देखिए ये परसेंटेज, ये डबल जीरो काट सकते हैं परसेंटेज से, ये परसेंटेज यहाँ पे इससे और डबल जीरो कट गया। अब हम लोग का सिंप्लीफिकेशन सिंपल हो गया। देखिए 0.08, तो 0.08 को क्या लिख सकते हैं, 8/100 इंटू में 120 फिर इंटू आपका 5, ठीक है। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, आपका 5 से ये 2 टाइम्स में गया और 2 से ये 4 टाइम्स में चला गया, तो आपका 4 इंटू 12 48, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जहां पे दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% ऑफ ए इक्वल टू बी है, देन हम लोग को b% ऑफ 20 निकालना है। अब b% ऑफ 20 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 20% ऑफ b बोल सकते हैं। हम अभी आपको सिखाएं कि x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x होता है। अब 20% ऑफ b यानी इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 1/5 इंटू बी। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होगा, 20/100 यानी 1/5, ठीक है। यहाँ तक मतलब हम लोग को इसका वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट करके देना है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए 5% ऑफ a इक्वल टू b है तो हम लोग लिख लेते हैं 5% ऑफ a इक्वल टू b, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करना है b% ऑफ 20, यानी कि हम लोग निकाल लिए कि 1/5 इंटू बी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग दोनों साइड अगर 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 से 5 कट गया, ये इसका तो वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आया 1% ऑफ ए। अब 1% ऑफ ए आंसर है, पर हम लोग को ऑप्शन में 1% ऑफ ए नहीं दिख रहा है। एग्जामिनर आपको थोड़ा और मेहनत करवाना चाहता है तो आप इसको कट करके देख लीजिए कौन वाला 1% ऑफ आएगा। यहाँ पे 10% ऑफ ए आ रहा है, यहाँ 25% ऑफ ए आ रहा है, यहाँ पे आपका 2.5% ऑफ ए आ रहा है, यहाँ पे 20 कट हो जा रहा है और 1% ऑफ ए आपका आंसर आ जा रहा है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। हम लोग b% ऑफ 20 को 20% ऑफ b लिख लिए तो उसका मतलब 1/5 भी आया। हम लोग को दिया हुआ है कि 5% ऑफ a इक्वल टू b दिया था, दोनों साइड 1/5 से बस मल्टीप्लाई कर दिए, हम लोग को अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, ठीक है। और फिर ऑप्शन से मैच करना था। क्लियर है ये वाला। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन, इफ x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b बोला गया है, ठीक है, यानी x% ऑफ a y% ऑफ b के बराबर है। तो चलिए x%
ऑफ ए इक्वल टू y% ऑफ बी। लिख लिया हम लोग। अब हम लोग क्या निकालना है, z% ऑफ बी। अब कोई भी नंबर का कितना भी परसेंटेज निकालना हो, अगर आपके पास उसका 1% का वैल्यू रहेगा तो आप उसका कितना भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले 1% ऑफ बी निकालेंगे। 1% ऑफ बी निकालने के लिए y को उसके नीचे भेजेंगे। तो ये जो x% ऑफ a है ये ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे ये y आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या बच जाएगा RHS में, बस 1% ऑफ बी निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या, क्वेश्चन में z% ऑफ बी निकालना है। तो हम लोग दोनों साइड अगर z से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोनों साइड हम लोग z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये zx% ऑफ a हो जाएगा और ये आपका z% ऑफ b हो जाएगा, जो कि हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर है z% ऑफ b, ये zx% ऑफ a बाई y। क्लियर है, ठीक है। बस हम लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पे ये 1% ऑफ b निकाल लिया और उसको फिर z से मल्टीप्लाई कर दिए और आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। 60% ऑफ x माइनस y इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस y। चलिए लिखते हैं 60% ऑफ x माइनस y इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस y। अब देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गया, ये 15 का टेबल में 3 टाइप्स में, ये 4 टाइप्स में। हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू हम लोग क्या मिल गया 3/4। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज जान सकते हैं, अब हम लोग x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिल गया। यहाँ से हम लोग x बाई वाई का डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बस कंपेरेंडो डिविडेंड लगा के। कंपेरेंडो डिविडेंड अगर आपको नहीं आता है तो बस आप इतना याद रखिएगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, x बाई वाई का वैल्यू निकालने के लिए जब भी x माइनस वाई और x प्लस वाई का वैल्यू दिया रहेगा और x बाई वाई का हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो हम लोग बस डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू चाहिए तो दोनों को ऐड कर देंगे, ऊपर में लिख देंगे 7, ठीक है। और अगर y का वैल्यू चाहिए तो बड़ा में से छोटा माइनस कर दीजिए, 4 - 3 1, ठीक है। ये x बाई वाई का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया हुआ, y इक्वल टू k% ऑफ x, y की वैल्यू दिया है x के टर्म्स में। हम लोग के हिसाब से y इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, y को इधर ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/7 इंटू x आ जाएगा, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, y इक्वल टू k% ऑफ x, ठीक है। अब y दोनों सेम है तो दोनों ये वैल्यू RHS में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे x x है तो ये 1/7 k% का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या डिड्यूस कर लिए कि k% का वैल्यू 1/7 है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है। देन हम लोग को पूछा गया कि 21% ऑफ k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 21% ऑफ k निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। अब हम आपको सिखाए x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x होता है, तो 21% ऑफ k निकालिए या k% ऑफ 21 निकालिए, बात बराबर है। तो k% ऑफ 21 हम लोग निकालेंगे, तो k% का वैल्यू हम लोग पास पहले से 1/7 दिया हुआ है, बस हम लोग 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू हैव गॉट योर आंसर 3, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, हम लोग सिंप्लीफाई किए, x बाई वाई का वैल्यू निकाले, फिर y का वैल्यू x के टर्म्स में निकाले कि क्वेश्चन में भी y का वैल्यू x के टर्म्स में दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद k% का हम लोग को वैल्यू मिल गया 1/7। अब 21% ऑफ k आपको निकालना था, तो आप k% ऑफ 21 निकाल लीजिए, तो k% ऑफ 21 निकाले, k% का वैल्यू पुट किया एंड यू हैव योर आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, और कहीं पे दिक्कत हो रहा होगा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, शायद फास्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे अपना और आपका दोनों का टाइम का वैल्यू है। अगर आप लोग को स्पीड थोड़ा फास्ट लगे तो कम कर सकते हैं, स्लो लगे तो आप बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट देखिए, एग्जाम में थोड़ा सा आपको टाइम बचाने के लिए क्या करना है, आपको पता चल गया 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब आपका x माइनस वाई और x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया, x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू क्या आ गया 4/5 आ गया। डायरेक्ट हम x बाई वाई निकालने आपको सिखाएं कि x बाई वाई निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए 9 और बड़ा में छोटा घटा दीजिए 1, ठीक है। ये x बाई वाई का वैल्यू आ गया आपका। अब पूछा गया देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y x का कितना प्रतिशत है, तो y हम लोग का क्या है 1 है, वो x का कितना प्रतिशत है, x 9 है, और कितना प्रतिशत है उसके लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे रहेगा, जिस वैल्यू के बारे में पूछा जाता है वो ऊपर रहेगा। तो 1/9 इंटू 100, तो इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का वैल्यू 11 होल 1/9% जो आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी देखिए एक सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज स्पेशल है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको एक परसेंटेज को एज इट इज छोड़ना है, क्योंकि ऑप्शन में हर ऑप्शन में परसेंटेज एक छोड़ा हुआ है, ठीक है।
तो आप लोग सारा परसेंटेज को सॉल्व नहीं कर देंगे, एक परसेंटेज को परसेंटेज के फॉर्म में ही हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए तो 25% है, उसको 25% हम लोग लिख देते हैं। अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेंटली सॉल्व करेंगे, हर चीज आपको लिखना नहीं, जितना पेन का कम यूज उतना आपका टाइम वहां पे बचेगा, ठीक है। देखिए अब ये जो है 50% ऑफ 30% ऑफ 150, तो हम लोग एक एक सॉल्व करते हैं। 30% ऑफ 150 क्या होगा, 10% ऑफ 150 15 होता है, तो 30% 15 तो ये 45 हो गया, ठीक है। अब 50% ऑफ 45 निकालना है, 50% कोई भी चीज का निकालना होता है तो उसको हम लोग आधा कर देते हैं, तो 50% ऑफ 45 क्या हो जाएगा 22.5। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 25% इंटू 22.5 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका डेनोमिनेटर कैलकुलेट करते हैं। डेनोमिनेटर में क्या है 40% ऑफ 22 से 50, 40% यानी क्या 40/100 यानी 2/5, तो 2/5 लिख देंगे, और 2250 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है 2250। देखिए उतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके कहाँ पे ले आए। अब देखिए यहाँ पे 22.5 से ये 100 बार में कट जाएगा, ये 5 का टेबल में ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। और ये 25% ये 5 बार में 5 का टेबल में ये 4 बार में कट गया, ठीक है। अब नीचे आया 2 चौके 8 आपका आया, ऊपर है 5 आया, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 5/8 और एक परसेंटेज का साइन है परसेंटेज। अब देखिए आपको फ्रैक्शन में भी आंसर नहीं दिया है, एग्जामिनर और मेहनत करवाना चाहता है तो आपका डेसिमल में आंसर दिया। अब देखिए 8 का टेबल में कितना 8 6 48, मतलब 6 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 6 से थोड़ा ज्यादा यानी आपका सी ऑप्शन आंसर है। बाकी देखिए अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785। अब यहाँ पे देखिए हम आपको ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल का मतलब क्या होता है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है मतलब 1/10 है, तो 1/10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 से 0 ये कट जाएगा, तो ये 0 अगर आप लोग काट दें ये डेसिमल हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका ये 785% ऑफ 64 बन गया, ठीक है। 785% ऑफ 64 बन गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x होता है, तो 785% ऑफ 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 64% ऑफ 785। अब ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि इधर भी एक 785 है, इसको हम लोग बाद में कॉमन निकालेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये आप लिखिए 64% ऑफ 785 प्लस इसको एज इट इज लिख दीजिए 36% ऑफ 785। अब देखिए यहां से हम लोग कैलकुलेट करके 785 को कॉमन निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा 64% प्लस 36% आएगा ब्रैकेट में, 64% प्लस 36% ब्रैकेट में आएगा, जोड़ के 100%, 100% का वैल्यू होता है 1, मतलब इंटू 1 है, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्वेश्चन में आइए 785 माइनस डैश इक्वल टू 21 इंटू 29। अब ये 21 29 को आप मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम लोग उससे भी अच्छा कर सकते हैं क्या, ये 1 इंटू 9 है, आपको देखना है 1 इंटू 9, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है इधर 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, ठीक है। यहाँ पे 5, और 5 में से क्या माइनस करें यूनिट डिजिट में कि हम लोग को 9 मिले, तो 5 से तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग एक कैरी लेते तो मतलब 15 से माइनस करेंगे, तो 15 से हम लोग क्या माइनस करें कि हम लोग का यूनिट डिजिट 9 है, तो 15 से हम लोग को 6 माइनस करना होगा, और 6 आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 176, दैट विल बी योर आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप 21 इंटू 29 कर लीजिए और 785 से माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, क्या बात है, अगर पूरा एक वर्ड है फोटोग्राफ, ठीक है। अब फोटोग्राफ को अगर आपका इसमें पूरा जो एफ है, अगर पीएच जहां पे है वहां उसके जगह पर अगर हम लोग एफ यूज कर देंगे तो हम लोग का कितना लेटर्स कम हो जाएगा, तो पहले हम लेटर्स काउंट कर लेते हैं इसमें, तो इसमें आपका 10 लेटर्स है, ठीक है। फोटोग्राफ में टोटल 10 लेटर्स है। अब हम लोग का पीएच कितना जगह है, 2 जगह है, तो हम लोग ऐसे पीएच लिख लेंगे। अब दोनों पीएच की जगह हम लोग क्या बैठाना है, एफ बैठाना है, ठीक है। तो हम लोग 4 लेटर के बदले 2 लेटर बैठा रहे हैं, ठीक है, एक पीएच के बदले एक एफ, ठीक है। तो 4 लेटर टोटल हम लोग हटा रहे हैं तो 2 लेटर बैठा रहे हैं, तो ओवरऑल आपका 2 लेटर कम हो रहा है, तो 2 लेटर कम हो रहा है आपका, टोटल कितना लेटर पे 10 लेटर पे, तो परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा 2/10 इंटू 100, 0 कटा 20% आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस पीएच 2 जगह था, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक पीएच था, इसीलिए हम लोग का पीएच 2 जगह लग दिया, दोनों जगह एफ डालेंगे, तो टोटल 4 लेटर हम लोग का कम हो रहा है और 2 लेटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यानी कि इनिशियली एक्चुअली 2 लेटर ओवरऑल कम हो रहा है, तो 2 लेटर कम हो रहा है 10 पे 2/10 इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज रिडक्शन मिल गया हम लोग को 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए अ नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 16% बिकम्स 1914, ठीक है। अब 16% कोई नंबर को बढ़ा रहा है तो 1914 हो जा रहा है,
हम आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन निकालने सिखाए थे, तो चलिए हम लोग 16% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, 16% इक्वल टू क्या होगा, 16/100 यानी कि 4/25। अगर आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू याद रख लेते हैं तो आप लोग को थोड़ा आसानी होता है, एग्जाम में टाइम बचता है। तो 4/25 हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग 25 का 16% निकालेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर नंबर को 25 मान लेते हैं तो 25 में अगर 4 बढ़ाएंगे तो हम लोग का 29 आना चाहिए। ठीक है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितना आया, 1914 आ रहा है, 16% बढ़ा रहे हैं तो 1914। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, एक्चुअल नंबर निकालना है, मतलब 25 जो हम लोग नंबर माना है उसका वैल्यू निकालना है। अब 29 का वैल्यू 1914 है, यानी कितना गुना हो रहा है, 66 गुना हो रहा है। ठीक है, और अब हम लोग को 25 का वैल्यू निकालना है, तो वो भी एक्चुअल आंसर इससे 25 ना होकर 66 गुना होगा, जो कि आपका हो जाएगा 1650। इसको कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कोई भी नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि आधा का आधा कर दीजिएगा, तो और लास्ट में 2 जीरो ऐड कर दीजिएगा। तो 66 का आधा क्या होगा, 33, 33 का आधा 16.5, 16.5 इंटू 100, तो 1650 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए इसको। इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, अगर किसी नंबर के 85% में 75 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को वो नंबर मिल जाता है। अब एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी नंबर उसका 100% होता है। तो अगर किसी नंबर के 85% में परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि वो नंबर मिल जाए, 85% में 15% जोड़ देंगे तो वो नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग 15% अगर जोड़ देंगे तो वो नंबर हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग को पता है। पर क्वेश्चन के हिसाब से नंबर के हिसाब से कितना जोड़ा जा रहा है, 75, जो कि 5 गुना है। ठीक है, अब हम लोग को एक्चुअल नंबर फाइंड करने बोला था, एक्चुअल नंबर तो 100% होगा, तो 100% का भी वैल्यू 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 500 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा टफ परसेंटेज आ गया, 58 होल 1/3%। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ 58 होल 1/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, कोई नंबर है उससे उसका 58 होल 1/3% को घटा दिया जाता है, तो हम लोग को क्या मिलता है, 640 मिलता है। ठीक है, 58 और 1/3% का हम लोग पहले फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 58 होल 1/3% है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस 8 होल 1/3%। तो 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2। अब हम लोग को पता है 8 होल 1/3% क्या होगा, 1/12। ठीक है, चलिए 1/12 लिखे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 12 एलसीएम आ जाएगा, और ये आपका 7। ठीक है, तो हम लोग अगर एक्चुअली हम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालिए, 7/12। ठीक है, 7/12 निकालिए, मतलब ओरिजिनल नंबर अगर 7 होगा, ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर अगर 12 होगा, उसमें से उसका 58 होल 1/3% यानी कि 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 5। और 5 का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 640। मतलब कि कितना गुना हो रहा है, 128 गुना हो रहा है। अब हम लोग क्या, अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर निकालेंगे तो ओरिजिनल नंबर 12 है, तो 12 का भी 128 गुना होना चाहिए ओरिजिनल नंबर, तो 12 इंटू 128 आएगा। अभी हम लोग इसका वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछा गया है। देखिए अब बोलेंगे फाइंड 131 होल 1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ये भी आपका टफ परसेंटेज है, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। चलिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 131 होल 1/4% को हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 100%। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100%, ये 25% और 6 होल 1/4%। इन सब परसेंटेज में हम लोग तोड़ सकते हैं क्योंकि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग को पता रहता है। ठीक है, 100% का 1 हो जाएगा, 25% का क्या होगा 1/4, और 6 होल 1/4% का 1/16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 16 एलसीएम लेंगे। 16 एलसीएम ले लिए तो आपका क्या आ जाएगा, 16 + 4 20 और 1 21, यानी 21/16 हम लोग को निकालना है, जो कि ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर हम लोग का 12 × 128 है। अब इसका हम लोग को 21/16 निकालना है, तो बस इसको कुछ मत कीजिए, 21/16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 16 × 8, ये 8 बार में कट गया। अब यहाँ पे भी हम लोग यूनिट डिजिट का हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट अलग है। देखिए तो 2 × 8 = 16, 16 मतलब 6 आ गया यूनिट डिजिट, 6 × 1 6, यूनिट डिजिट आपका 6 ही आना है। तो यूनिट डिजिट 6 किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, एंड यू हैव योर आंसर। ठीक है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आपको टाइम बचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। हम लोग क्या किए, 58 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, वो आ गया 7/12। ठीक है, तो अगर किसी नंबर से उसका 58 होल 1/3% माइनस कर रहा है, मतलब 12 अगर नंबर है तो उसका 7 माइनस कर रहा है, तो 5 आ रहा है। 5 का वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 640 है, 128 गुना। हम लोग 12 का वैल्यू निकाल लिए, जो कि हम लोग का ओरिजिनल नंबर है, वो 12 × 128 होगा।
अब हम लोग को निकालने क्या बोला गया, 131 होल 1/4%। तो 12 इंटू 128 का 131 होल 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी 21/16, तो बस 21/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन टफ नहीं, इजी नहीं है। कोई क्वेश्चन आपको इजी लगता है मतलब आप उसको बहुत बार प्रैक्टिस किया, हार्ड लगता है तो यानी कम बार प्रैक्टिस किया। तो जो क्वेश्चन कम बार प्रैक्टिस किया उसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा अगर आप उसको ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020। कोई दो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, उसका डिफरेंस 1020 बताया गया है। चलिए ठीक है, इफ 7.6% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 12.4% ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब कि अगर छोटा बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है तो बड़ा नंबर का 7.6% छोटे नंबर के 12.4% के बराबर है। तो बड़ा नंबर हम लोग x मान लेते हैं और छोटा नंबर हम लोग y मान लेते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि x का 7.6% ये बराबर है y के 12.4% के बराबर। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है, ये पॉइंट डेसिमल से डेसिमल गया, और 76 4 का टेबल में 19 टाइम्स में और ये 31 टाइम्स में आपका। ठीक है, तो हम लोग का x बाई वाई का यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया, 31/19। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में। अब देखिए हम लोग डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स बताया गया 1020 है, तो ये 31 और 19 के बीच का डिफरेंस क्या है, 12। ठीक है, 12 का वैल्यू 1020 दिया गया है। ठीक है, कितना गुना हो रहा है, 12 8 96 और 12 25 60। ठीक है, मतलब 85 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अब आपको बताया गया सम ऑफ द टू नंबर, तो सम ऑफ द टू नंबर्स निकालेंगे, ये दोनों नंबर को जोड़ के कितना आएगा 50। तो 50 का वैल्यू क्या होगा, 50 इंटू 85, और 50 से कोई नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है तो उसका आधा करके 2 जीरो लगा दीजिए। तो 85 का आधा क्या होगा, 42 में 2 जीरो यानी कि 4250 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। हम लोग क्या किए, बस x का 7.6% को y के 12.4% से इक्वेट कर दिए। हम लोग को x बाई y का वैल्यू मिल गया। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस होना चाहिए था 12, पर क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस 1020 है यानी कि 12 इंटू 85। ठीक है, तो हम लोग का सम अब निकालने बोला गया है, सम ऑफ टू नंबर्स बोला गया है। तो x प्लस वाई कितना आ रहा है 50, 50 का भी इंटू 85 वैल्यू होगा और आंसर आपका 4250 आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे भी दो नंबर है। ठीक है, उसका जोड़ दिया है 520। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%, बड़ा नंबर है उसको 4% घटा दिए, छोटा नंबर है उसको 12% बढ़ा दिए। अब देखिए कोई भी नंबर अपना 100% होता है, हम लोग यहाँ पे बड़ा नंबर को x मान लेते हैं और छोटा नंबर को y मान लेते हैं। ठीक है, अब कोई नंबर का आप अगर 4% घटाइएगा तो 4% घटाने पे आपका वो नंबर कितना परसेंट बन जाएगा, 96%। कोई भी नंबर अपना 100% होता है, उससे उसका 4% ले लीजिए तो वो कितना हो जाएगा, 96% हो जाएगा। यानी कि 96% ऑफ x इक्वल टू क्या बोल रहा है कि आपका कोई दूसरे छोटे नंबर को 12% बढ़ा रहा है, तो 100 से 12% बढ़ गया तो 112% हो गया। तो 112% ऑफ y। ठीक है, यहां से हम लोग परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, 16 का टेबल में 6 बार में, 16 का टेबल में 7 बार में। ठीक है, तो x बाई वाई का वैल्यू आपको यहां से क्या मिल गया, 7/6। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग दोनों नंबर को जोड़ रहे हैं तो हम लोग के हिसाब से 13 आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 520 है, तो यानी कि कितना गुना है, 40 गुना है। ठीक है, अब हम लोग को बताया गया है द स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये 6, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 40 गुना होगा, 6 इंटू 40 यानी कि आपका 240 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 240 आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, यहां तक कुछ नहीं किया, बस कि 4% घटाया है बड़ा नंबर को तो 96% ऑफ x लिख लिए, 12% बढ़ाया है छोटा नंबर को 112% ऑफ y लिख लिए, और x बाई वाई का हम लोग को वैल्यू मिल गया। उसके बाद हम लोग बस कंपेयर कर लिए वैल्यूज एंड यू हैव योर आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको बताया जाए कोई बच्चा था, उसको बोला गया कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, पर उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको बताना होता है कि एरर परसेंटेज क्या है, त्रुटि प्रतिशत क्या है। तो आपको वो बताने के लिए क्या करना होता है, जो नंबर होता है ना उसको उन दोनों जो फ्रैक्शन आपका दिया होता है उनका एलसीएम मानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो फ्रैक्शन क्या है, 7/12 और 11/16, इनका जो डेनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम को आप नंबर मान लीजिए। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 48। ठीक है, 48। यहां तक क्लियर है। अब 48 ये एलसीएम आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ दो एरो देंगे, वो बच्चा उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7/12 से, तो इंटू 7/12 करेंगे। ठीक है, इंटू 7/12 लिखेंगे। तो 7/12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 48 को तो हम लोग क्या आना चाहिए, देखिए
ये 4 टाइम्स में कट जाएगा तो 28 आ जाएगा, यहाँ पे 28 लिख देंगे, ठीक है। अब उसको एक्चुअली कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 11/16 से करना चाहिए था, तो इंटू यहाँ पे 11/16 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 48 को अब अगर आप 11/16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 3 48 33 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, मतलब उसको आना चाहिए था आंसर 33, पर उसका आ गया आंसर 28, यानी कि कितना कम आया है, 5 कम आया है, ठीक है। तो 5 कम आया है कितना पे, 33 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। ये 33 है, ठीक है। ये 33 से अगर 100 काटेंगे तो लगभग 3 बार में 99 आता है, तो 3 से हल्का बड़ा जाएगा, 3 से हल्का थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आएगा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते 15, तो 3 से हल्का बड़ा नंबर है, तो 15 से भी हल्का बड़ा नंबर, 15.15% आंसर होगा आपका, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर होता है कि गलत नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और सही नंबर से मल्टीप्लाई करना था, उसमें जो भी डिनोमिनेटर होता है उनका एलसीएम को नंबर मान लेना होता है हम लोग को, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना एरर आया है, और एरर परसेंटेज फिर कैलकुलेट कर देंगे इजीली, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively। देखिए यहाँ पे परसेंटेज सिंपल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 नंबर है आपका, एक नंबर है जिससे कि ये दोनों नंबर कम है, ठीक है। तो वो नंबर को हम लोग 100 मान लेंगे। चलिए, तो नंबर हम लोग मानते हैं 100। अब एक बोल रहा है एक नंबर उससे 30% कम है, तो 100 से 30% है, 30 कम तो 70, ठीक है। दूसरा नंबर उससे 37% कम है, 37% यानी 100 से 37 कम, तो 37 कम तो 63 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, 2 नंबर हम लोग को मिल गया। अब बताया गया है द परसेंट बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, मतलब कि सेकंड नंबर, ये दूसरा नंबर पहला नंबर से कितना परसेंट कम है। तो पहला नंबर से कितना कम है, 7, कितना पे, 70 पे गुने 100, यानी कि आ गया आपका 10% आंसर, ठीक है। क्लियर है? हम लोग को जब भी सिंपल परसेंटेज दिया रहेगा तो हम लोग क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे नंबर को, थर्ड नंबर को, उसके बाद दोनों नंबर निकाल देंगे आपका, और दोनों नंबर का जब वैल्यू आ जाएगा आपका, तो आप उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा है कि ज्यादा या कम है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 8 होल 1/3%, ठीक है। सॉरी, इफ द फर्स्ट नंबर इज 8 होल 1/3% लेस देन द थर्ड नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 नंबर का बात किया गया है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब पूरा पहला नंबर है वो 8 होल 1/3% कम है तीसरे नंबर से। अब हम लोग 8 होल 1/3% को फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। तो 1/12 होता है, हम आपको पहले ही बताया, तो 1/12। तो पूरा अगर थर्ड नंबर 12 है तो उससे 8 होल 1/3% यानी एक कम है पहला नंबर, तो थर्ड नंबर को हम लोग लिख लेंगे 12, तो उससे एक कम हो जाएगा इसका पहला नंबर 11, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए क्या बोल रहा है, एंड द रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 15:16 है, ठीक है, 15:16। तो सेकंड नंबर अगर आपका 15 हो जाएगा तो थर्ड नंबर आपका 16 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड नंबर यहाँ पे 12 बोल रहा है, यहाँ पे थर्ड नंबर आपका 16 बोल रहा है, तो 12 और 16 ये दोनों को बराबर करना होगा, थर्ड नंबर तो एक ही होगा ना, तो 12 और 16 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम हम लोग पहले क्या सीखे, 48, तो 12 और 16 का एलसीएम 48, मतलब दोनों को 48 हम लोग को बनाना है। तो 12 को 48 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको 48 बनाने के लिए 16 को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम लोग को तीनों का रेशियो मिल गया। चलिए कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो 44 आ गया आपका। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 15 45, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 48, ठीक है। तीनों नंबर का आपको रेशियो मिल गया। अब क्या पूछा गया, वो आपको देखना है। देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस या मोर देन द सेकंड नंबर। पहला और तीसरा नंबर का एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 44 प्लस 48 करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग कितना आ जाएगा 46। ये दोनों का एवरेज, पहला और तीसरा नंबर का एवरेज, और वो बताया जा रहा है कि 45 से कितना ज्यादा या कम है, तो 45 से ये एक ज्यादा है, ठीक है। तो 45 से ये एक ज्यादा हुआ कितना पे, 45 पे इंटू 100, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज आ गया। अब ये देखिए ये किससे काटेंगे, 9 टाइम्स में जाएगा 5 के टेबल में, ये 20 टाइम्स में जाएगा, यानी 20/9%, यानी 9 दूनी 18.2, देखिए 2.22% आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या किए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो दिया हुआ है कि थर्ड नंबर से 8 होल 1/3% कम है, 8 होल 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 था, तो 12 से एक कम 11 हो गया फर्स्ट नंबर। अब देखिए जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो दिया हुआ है 15:16, तो 15:16 लिख दिए।
अब लेकिन थर्ड नंबर अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, थर्ड नंबर एक ही है, तो ये 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। तो हम लोग जो पूरा पहला वाला रेशियो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाला रेशियो को 3 से, तो तीनों नंबर का हम लोग को एलसीएम रेशियो मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग को बताना कि पहला और तीसरा नंबर का एवरेज, यानी कि पहला और तीसरा नंबर को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा, वो सेकंड नंबर से कितना ज्यादा या कम, ठीक है। सेकंड नंबर से एक ज्यादा है, 45 पे इंटू 100 कैलकुलेट कर लिया हम लोग का 2.22% आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है ए बी सी, तो 3 नंबर हम लोग लिख लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। ये 3 नंबर हो गया आपका। अब इसमें रिलेशन क्या बैठाया गया वो आपको देखना है। पूरा ए इज 28% मोर देन बी, ठीक है, तो बी से ए 28% ज्यादा, सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। ए और बी को जोड़ के जितना आएगा उससे 25% कम सी है। तो पहले हम लोग बी को 100 मान लेंगे, क्योंकि देखिए 100 से 28% ज्यादा है ए, तो उसका निकालना आसान होगा कि 128 हो जाएगा ये। बी अगर 100 है तो ए उससे 28% ज्यादा है, यानी 28 ज्यादा है, 128 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये दोनों का सम क्या होगा, 228, 228 हम लोग लिख लिए। अब बोल रहा है कि सी ये दोनों के सम से 25% कम है, 25% कम है तो कोई नंबर 100% होता है, अगर उससे कोई नंबर 25% कम है यानी उसका 75% है, ठीक है। तो आप या तो इसका 25% निकाल के इससे माइनस कर दीजिए, या तो डायरेक्ट इसका 75% निकाल लीजिए। तो इसका 75% यानी कि 75% का वैल्यू क्या होता है, 3/4, तो 4 से ये काटिए, 57 टाइम्स में गया, तो ठीक है 57 इंटू 3 आ गया, तो आपको 171 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या मिल गया कि तीनों नंबर मिल गया। अब बोला जा रहा है क्या, then by what percent will C be more than A? C क्या है 171, A 128, C A से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे 43 ज्यादा है C A से, तो A को नीचे लिखेंगे, जिसको कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखता है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। अब यहाँ पे देखिए आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कीजिएगा, फट से हो जाएगा, नहीं कीजिएगा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 43 और 129 होता है, 43 इंटू 3 129 होता है, यहाँ पे 128 है, तो 3 गुना से हल्का सा कम है, ये लगभग आप 3 बार में काट सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे 3 होता तो 100/3 का वैल्यू क्या होता है, 33.33% होता है, पर यहाँ पे नीचे 3 से थोड़ा सा डिनोमिनेटर थोड़ा सा कम है, तो यानी कि जो हम लोग का आंसर आएगा वो 33.33 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उससे थोड़ा सा ज्यादा है, 33.6%, ठीक है। क्लियर है। चलिए देखिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए हम लोग तीनों नंबर का हम लोग रेशियो निकाल लिए पहले, बी 100 माने तो ए से 28% ज्यादा 128। अब ये दोनों का सम का से 25% कम है सी, तो यानी कि 25% कम है, यानी कि इसका 75% है, तो हम लोग क्या किए कि इसका 75% निकाल लिया, तो 171 आ गया। अब देखिए तीनों नंबर हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पे जो हम लोग का देखना है कि ए से सी कितना ज्यादा है, 43 ज्यादा है, कितना पे 128 पे इंटू 100, हम लोग का आंसर आ गया 33.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए A is 25% मोर देन बी, यहाँ पे ए बी सी और डी 4 नंबर का बात किया गया, तो आप 4 नंबर लिख लीजिए पहले, ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, देन बाय व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी, देखिए चारों नंबर आपको निकालना होगा। तो चारों नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब 4 नंबर ऐसा रिलेशन दिया होता है परसेंटेज में कि ए से इतना ज्यादा और ये से इतना कम है, हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं कि हम लोग चौथे नंबर को 100 मान लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हम लोग का कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा कि चारों नंबर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग चौथा नंबर को 100 मान लिए। अब पीछे से हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, इफ C इज 30% मोर देन D, तो अगर D 100 है आपका तो C क्या हो जाएगा, उससे 30% ज्यादा 130। क्लियर है यहाँ तक। अब B इज 40% लेस देन C, C 130 है, उससे 40% कम, तो C का 40% निकाल के उससे माइनस कर दीजिए, या तो अगर कोई नंबर उससे 40% कम है यानी उसका 60% है, तो 130 का 60% निकाल दीजिए, तो 130 का 60% क्या हो जाएगा, 13 छक्के 78, ठीक है। तो 130 का 10% 13 होता है, उसका 60% 13 छक्के 78, ठीक है, लिख लिए। A इज 25% मोर देन B, तो A B से का 25% ज्यादा है, ठीक है, तो B का 25% हम निकालेंगे, तो 25% निकालने के लिए 78 इंटू 1/4 करेंगे, 25% का वैल्यू 1/4 होता है फ्रैक्शन में, काटेंगे तो 19.5 टाइम्स में आंसर आएगा, ठीक है। तो 19.5 टाइम्स, तो सॉरी 19.5 आ गया, तो B का 25% हो गया 19.5, इसमें जोड़ दीजिए, अगर 20 जोड़ना होता तो 98 आता, 19.5 जोड़ रहा है तो आधा कम 97.5 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, हम लोग को 4 नंबर मिल गए, ठीक है। D को 100 माने उससे 30% ज्यादा C 130, अब इससे 40% कम B, तो 40% निकाल के घटा दीजिए, या तो 60% निकाल दीजिए, 78 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला क्या, B से 25% कम है, B से 25% ज्यादा है A, तो B का 25% निकाले 19.5 आया, उसको जोड़ दिया B में, तो A आ गया, ठीक है। इतना तक क्लियर है। अब हम लोग को बताना है कि A कितना D से कम है, तो 2.5 कम है,
कितना पे 100 पे, परसेंटेज निकाल लीजिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कट गया, 2.5% कम है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ये पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तो 19 क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए 20 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, अब कोई नंबर का 60% है, ठीक है, वो अपने 20% से परसेंटेज के फॉर्म में कितना ज्यादा होगा। कोई नंबर का 60% है, वो 20% से कितना ज्यादा होगा, 40% ज्यादा होगा। ठीक है, तो 40% ज्यादा है हम लोग का परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर के हिसाब से 120 दिया हुआ है। 40% का वैल्यू 120 दिया हुआ है, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। अब हम लोग को निकालना क्या है, देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 31 होल 1/3% ऑफ द नंबर बाय, मतलब उसी नंबर का 28%, उसी नंबर के 33 होल 1/3% से कितना कम है। ठीक है, तो 33 होल 1/3% से 28% को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 होल 1/3% आ जाएगा, 33 होल 1/3% में 28% को माइनस कर देंगे तो हम लोग पास क्या आ जाएगा, 5 होल 1/3%, जो कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 16/3%। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली ये 16/3% का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 16/3% का वैल्यू निकालना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 16/3 इंटू 3, 3 से 3 आपका कट गया और आपका आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 आपका आंसर आएगा। क्लियर है, ये हो गया 16 आपका आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और एक चीज कीजिएगा, ये क्वेश्चंस को आप जहां पे भी दिक्कत होगा आप रिवाइंड करके देखिएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ मैं इस क्लास का एंड करता हूं और जय हिंद, जय भारत।